महाराज कंजूस गर्म पानी से नहाने गए, लेकिन शावर ऑन करा तो ठंडा पानी आने लगा। महाराज ने तुरंत मंत्री ज्ञान अधूरे को गीजर के निरीक्षण के लिए बुलाया। महाराज, इसका तो तार जल गया। ये गीजर हमारे परदादा ने लगवाया था और 3 पीढ़ियों में ही इसका तार जल गया। ऐसा तार लगाओ कि आने वाली 100 पीढ़ियों तक चले। जो आ गया महाराज। मंत्री दुकान तार लेने गया, लेकिन वहाँ तो कई तरह के तार थे, कुछ पतले तो कुछ मोटे। पिछला तार गर्म होने की वजह से जला था, अब उससे पतला तार लूं या मोटा? कौन सा तार कम गर्म होगा? उसने फिजिक्स की किताब पढ़ी। तार का गर्म होना उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करती है। मोटा तार मतलब कम रेजिस्टेंस और पतला तार मतलब ज्यादा। लेकिन किताब में हीट लॉस के 2 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूले में तो रेजिस्टेंस बढ़ने पे कम हीट जनरेट होगी और दूसरे में ज्यादा। कौन सा सही है? एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। उसने 1 और 5 ओम के 2 रेजिस्टर्स लिए और उन्हें ऐसे एक बैटरी से जोड़ दिया। कुछ देर बाद जब उन्हें टच करके देखा तो 1 ओम का रेजिस्टर ज्यादा गर्म था और 5 ओम का कम। मतलब ये वाला फॉर्मूला सही है, ज्यादा रेजिस्टेंस वाला तार कम गर्म होगा, वही लेना चाहिए। ज्ञान अधूरे ने पतला तार ले लिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पिछले तार का 1/4 था, तो सेम लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा होगा। वो खुशी खुशी पतला तार लेके गया और गीजर से जोड़ दिया। पर ये क्या, गीजर ऑन करने के थोड़ी देर बाद ही तार जल गया। ये क्या हुआ? हमारी तो 100 पीढ़ियों की बात हुई थी, ये तो 1 घंटे भी नहीं चला। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। महाराज, एक और मौका दे दीजिए प्लीज। एक और मौका तो मिल गया, लेकिन मंत्री ज्ञान अधूरे से गलती कहाँ हुई? मंत्री के एक्सपेरिमेंट में बड़े रजिस्टर पे हीट लॉस कम हुआ, वहीं गीजर में तार का रेजिस्टेंस बढ़ाने पे हीट लॉस बढ़ गया। हाँ, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में रजिस्टर्स पैरेलल में लगे थे और गीजर में सीरीज में। बैटरी से लगे दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स था, इसलिए इस फॉर्मूले से हीट का सही अनुमान लग गया, जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ाने पे उसके अक्रॉस हीट लॉस कम होगा। गीजर वाले सर्किट में 2 रजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं। एक रजिस्टर है गीजर की कॉइल और दूसरा इस तार की रेजिस्टेंस। इस केस में दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगी, लेकिन करंट बराबर होगा। इसलिए यहाँ हीट लॉस का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना ज्यादा सही रहेगा। ये करंट ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हीटर का रेजिस्टेंस तार से बहुत ज्यादा है, इसलिए मोटे और पतले दोनों तारों के लिए करंट की वैल्यू लगभग बराबर होगी। क्योंकि पतले तार का रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा है, इसलिए तार में हीट लॉस भी 4 गुना हो गया और तार जल गया। मंत्री ज्ञान अधूरे अब मोटा तार लेने आया, लेकिन ये 100 पीढ़ियों तक चलेगा क्या? एक पीढ़ी भी चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। वैसे हम हीट लॉस का वोल्टेज वाला फॉर्मूला भी इस सीरीज सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप निकाल के। क्या तुम बता सकते हो कि इस पैरेलल सर्किट में हम करंट वाला फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?